कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं पहले से अच्छे हो गए, खुश हो गए और गर्मी के छुट्टी का आनंद ले रहे होगे। बच्चों, आज का जो वीडियो है हमारा विषय है हमारा पर्यावरण और पाठ 3 है अपशिष्ट और उसका निस्तारण, और भाग 2 है जिसमें हम अपशिष्ट का निस्तारण की बात करेंगे आज। और पहले भाग में जो की बात किए थे, आपको बताए थे वो अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, और ई कचरा के बारे में बताए थे। आज जो अपशिष्ट का निस्तारण बात करते हैं। बेटा लोग, हम ये देखते हैं बदलती हुई जीवन शैली और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, और एक छोटा सा कोटेशन है यूज़ एंड थ्रो की पद्धति से कारण हम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और उन्हें फेंक देते हैं। और यही वस्तुएं हमारे समाज में, हमारे पर्यावरण में अपशिष्ट का काम करती हैं, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और हमारे समाज को, हमारे स्वास्थ्य को और हमारे मस्तिष्क को प्रदूषित करती जा रही हैं। तो अपशिष्ट का निस्तारण की हम बात करते हैं तो इसमें तीनों अपशिष्टों का निस्तारण की बात करेंगे। पहला है ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट का निस्तारण के लिए हम 4R की बात करते हैं। पहला है आपका रिफ्यूज़, दूसरा है रिड्यूस, तीसरा है रीयूज़, चौथा है रिसाइकिल। यदि हम पहला की बात करें रिफ्यूज़ की, तो इसका हिंदी मतलब होता है मना कर सकते हैं। कोई भी हमें प्लास्टिक का प्रयोग के बारे में, उपयोग के बारे में बताए तो हम उसको मना करेंगे कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। इसको जलाने पर विषैले गैसें निकलती हैं, इस वजह से हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा आता है रिड्यूस। हम कम कर सकते हैं। कोई यदि बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो हम उसको मना करेंगे कि इसका प्रयोग मत करो। तीसरा आता है रीयूज़। हम ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें, उपयोग करें जिसका हम पुनः उपयोग कर सकें, रीयूज़ कर सकें। चौथा आता है रिसाइकिल, पुनः चक्रण। हम ऐसी वस्तुओं का, पदार्थों का उपयोग करें जिसको हम पुनः चक्रण, रिसाइकिल कर सकें। जैसे टी बैग्स आते हैं, जूट के बैग बनते हैं, तो उसको हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। ठोस अपशिष्ट का निस्तारण, तो पहला हम ठोस अपशिष्ट का निस्तारण करें तो देखें तो जला कर सकते हैं। पॉलीथीन जो कि जलाने में बहुत ही विषैली गैसें निकलती हैं, और यदि ये हमारे समाज, पर्यावरण में रह गया तो ये हमारे लिए प्रदूषक का काम करेगा। तो इसको हम ऐसी जगह पर ले जाके जलाते हैं जहाँ पे इसका धुआं निकले तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े। दूसरा आता है भूमि भरण। शहरों से निकले हुए कचरे और कारखानों से निकले हुए कचरे, हमारे स्कूलों से निकले हुए कचरे, हमारे अस्पतालों से निकले हुए कचरे और कूड़े को हम ऐसी जगह डंप करते हैं जहाँ पे भूमि चिन्हित की जाती है, सुदूर इलाकों में डंप करते हैं, उसको हम भूमि भरण बोलते हैं। तीसरा आता है कंपोस्ट। जैविक, जैसे सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, खेत खलिहानों से गोबर हुआ, ये सब हमारे जैविक कचरों के रूप में भी काम आते हैं। इसका में 2 प्रयोग होता है, एक तो जैविक कचरा हमें मिलता है, दूसरा हम जो होता है ठोस अपशिष्ट खलिहानों से, घरों से, उसका निस्तारण हो जाता है। दूसरा हम पार्कों में, अस्पतालों में 2 तरह के कूड़ेदान देखते हैं। नीला डब्बा का कूड़ेदान होता है और एक हरे डब्बे का कूड़ेदान होता है। नीले डब्बे के कूड़ेदान में सूखा कचरा जाता है, और जो गीला कचरा होता है वो हरे डब्बे के कूड़ेदान में फेंका जाता है, तो डाला जाता है। उसके बाद अस्पतालों से जो चिकित्सकीय आपके उपकरण निकलते हैं, यूज़ किए हुए, उपयोग किए, उसको हम लाल डब्बे के कूड़ेदान में फेंकते हैं, या तो लाल रंग के थैले में उसको हम पैक करते हैं, उसको कहीं डंप करते हैं। उसके बाद द्रव्य अपशिष्ट की बात करें, निस्तारण करें, तो घरों से जो गंदे पानी निकलते हैं उसका हम सोकपीट का प्रयोग करके उसको उपयोग करते हैं, जिससे वो पानी सूख जाए, अपशिष्ट ऊपर रह जाए तो वो खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते। शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनते हैं जहाँ से हमारे मल मूत्र और जो भी घर से सीवेज निकलता है शहरों से, तो वो जाके वहाँ ट्रीटमेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, उसके बाद पानी को अलग किया जाता है। और हम गैसीय अपशिष्ट का निस्तारण करने के लिए बात करें तो चिमनी में स्मोक स्क्रबर लगा के, स्मोक फिल्टर लगा के हम विषैले धुओं को रोकते हैं, जिससे जो विषैला धुआं होता है वो चिमनी के अंदर ही रह जाता है ठोस अपशिष्ट के रूप में, उसको हम निकाल के फिर कहीं और निस्तारण के लिए डंपिंग करते हैं। ये बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है अपशिष्ट और उसका निस्तारण पूरा हुआ।
और गांव में भी देखते हैं हम लोग, सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं जो कि अपशिष्ट का निस्तारण किया जा सके। जैसे कि गांव में सफाई कर्मी होते हैं सफाई के लिए, और शहरों में क्षेत्र पंचायत, जिला नगर पालिका होती है साफ सफाई के लिए, नालों सीवर लाइन के सफाई के लिए। सार्वजनिक व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण होता है, कम्युनिटी शौचालय बनते हैं, सामुदायिक शौचालय गाँव में शहरों में होते हैं। और पर्यावरण स्वच्छता के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाता है। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में जल के बारे में बात करेंगे जो कि पार्ट 4 का है। धन्यवाद।